Hello students, welcome again to my channel Step by Step in Physical Education. Today in this video we will discuss about the lifestyle disease diabetes. So let's start. What is diabetes? You will heard the name of this problem. Diabetes, a group of disease that result in too much sugar in blood or high blood glucose. Means जब हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होता है या ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड ना करके हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो एज ए शुगर ब्लड में मिक्स होके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। अब आप कहेंगे डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ होती है जिसे हम शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे। देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, 3 to 4 types of diabetes are here. First one is type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a condition in which your immune system destroy insulin making cell in your pancreas. Immune system destroy इंसुलिन मेकिंग सेल इन योर पैंक्रियास। हमारा पैंक्रियास सिस्टम जो होता है जहाँ से इंसुलिन बनता है बॉडी में और वो आगे बॉडी में फर्दर मूव करता है, तो वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं बीटा सेल्स। द कंडीशन यूजली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, सो इट इज़ टू बी कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज़। मीन्स छोटे बच्चों में जब किसी बच्चे को बाय बर्थ या कुछ पैदा होने के कुछ साल बाद डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो इसी कंडीशन की वजह से होता है कि हमारे पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में हमारा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, बट नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, जो ग्रे कलर में दिख रहा है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कैपिलरीज के बाद जो ग्लूकोज है, इंसुलिन है, वो बॉडी में मिक्सअप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज। Type 2 diabetes, body either doesn't produce enough insulin or it resists insulin. Means the middle-aged people or older people are likely to get this kind of diabetes. So it is called adult onset diabetes also. इस डायबिटीज़ में क्या हो सकता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है या तो वो बनता ही नहीं है या फिर बॉडी से इंसुलिन रेजिस्ट होता है हमारे सेल्स में ब्लड में मिक्स होने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने जब खाना खाया, खाना जो है वो हमारे स्टमक से उसने हमारे फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ये जो ब्लू पॉइंट्स आप ब्लू सेल्स देख रहे हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया खाना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और पैंक्रियास से इंसुलिन बने, पैंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन बट द बॉडी कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। ओके, बिकॉज ऑफ विच ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन आर ब्लड सेल्स। ओके, ग्लूकोज जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया खाना खाने के बाद, जब ब्लड में मिक्स हुआ ग्लूकोज, तो पैंक्रियाज ने सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से ग्लूकोज एनेबल टू एंटर द बॉडी एफिशिएंटली। ओके, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, इंसुलिन के साथ मिक्सअप नहीं हुआ, बॉडी ने इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं किया प्रॉपरली, या उसने बॉडी ने रेजिस्ट कर दिया उसको इंसुलिन को बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। द नेक्स्ट वन इन गैस्टेशनल डायबिटीज़। Gestational diabetes is a form of high blood sugar affecting pregnant women. जब आपने सुना होगा कि कभी भी कोई प्रेग्नेंट वीमेन होती है तो उसका डायबिटीज़ का टेस्ट स्पेशली किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की किसी कंडीशंस में क्या होता है कि प्रेग्नेंट वीमेन जो होती हैं उनको कभी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में आने पे उनकी बॉडी में ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल सडनली इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम गैस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और उसकी वजह से उनका
चाइल्ड भी उस प्रॉब्लम से इफेक्टेड हो सकता है। तो दैट इज द रीजन किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का डायबिटीज का टेस्ट हमेशा किया जाता है जब वो उस कंडीशन में होती है। देन नेक्स्ट वन इज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज इज अ कंडीशन in which blood sugar is high but not high enough to be type 2 diabetes। मीन्स कि जब बॉडी में प्री डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड शुगर हाई तो हो जाता है, हाई होने के बावजूद भी वो टाइप 2 की कंडीशन में नहीं आता है, इसलिए इसको प्री डायबिटीज कंडीशन बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं या कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कंडीशंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। व्हेन यू वेंट फॉर अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको कंटिन्यूसली यूरिनेट फील होता है जाना, आपको बार बार वॉशरूम जाने का लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पास हो रहा है बॉडी से। ओके, वीकनेस, बॉडी में हमेशा वीकनेस आई रहती है, आप कुछ भी काम करो आपको काम करने का मन नहीं करता है, बॉडी बहुत लेथार्जिक फील करती है। नौशिया, आपको हमेशा वॉमिटिंग टाइप का, हेडेक टाइप का फील होता है, कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, मन में बहुत अजीब सा होता रहता है। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ समटाइम डायबिटीज। कभी किसी कंडीशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी नौशिया का प्रॉब्लम हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि जब भी नौशिया फील हो रहा है तो आपको डायबिटीज है, नो। इन पर्टिकुलर कंडीशन जब डायबिटीज होता है तो नौशिया जो होता है वो बहुत देर तक आपको फ्रीक्वेंटली फील होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक, वीकनेस के साथ। इंक्रीज थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, कुछ भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी कंडीशन में होते हैं तो आपको प्यास लगने लगती है, बहुत फ्रीक्वेंट आपको पानी पीने की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आप चेक करा सकते हैं कि कहीं डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है। और बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उस कंडीशन में उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन भी पास होता है। देन नेक्स्ट वन इज वेट लॉस, कि सडनली आपका वेट डिक्रीज होने लगता है। नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी में क्या होता है कि वो जो भी डेली रूटीन में खाते हैं तो एक पर्टिकुलर एज के साथ बॉडी का वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, और फिर फर्दर बॉडी जब एजेड होने लगती है तो धीरे 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 वेट डिक्रीज भी होने लगता है। बट डायबिटीज़ की कंडीशन में सडनली किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अच्छा खासा वेट है जिसका, अगर डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो एकदम से वेट शेड करने लगते हैं, वेट लूज होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आने लगती है। तो यू हैव टू चेक कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। स्लो हीलिंग ऑफ कट और ब्रूजेज, बॉडी में अगर कहीं भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कट हो जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, जो बॉडी से खून निकलता है वो इजीली स्टॉप नहीं होता है। तो दैट इज द मोर कॉमन सिस्टम ऑल्सो इन अ डायबिटीज, कि किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी में विटामिन के की वजह से क्लोटिंग होती है, बट जब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है तो वो क्लोटिंग का इफेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है और बॉडी में से ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है। हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, आपने कुछ भी खाया है तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख फील होने लगती है, और अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आपको फटीग फील होने लगती है, आप एनर्जी लेस फील करने लगते हो, बॉडी में लो एनर्जी टाइप का फील होता है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस या नौशिया फील होने लगता है। ब्लड विजन, बॉडी में जब भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो वो आपकी आई साइट को भी इफेक्ट करता है। आपकी आई साइट को इफेक्ट करने से क्या होता है कि आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, जब भी आपका बीपी लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है बॉडी में तो आपकी जो विजन होती है वो बहुत ब्लरी हो जाती है। टिंगलिंग इन हैंड्स, आपको हाथों में, पैरों में, बॉडी में टिंगलिंग सी फील होती है, सेंसेशन ऐसी होती है कि हाथों में से करंट टाइप का लग रहा है, आपको झंझनाहट सी फील होने लगती है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली इनमें से कोई भी सिस्टम फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू चेक टू योर डॉक्टर कि कहीं आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स तो नहीं है। देन व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डायबिटीज़, कि किस वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज़ की कंडीशंस में। तो फर्स्ट वी कैन गो ऑन कॉजेज, कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, आप काम कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट बहुत कम है, आपकी बॉडी में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाने की भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप उसके बाद वर्कआउट कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, तो इन सब कंडीशंस की वजह से भी आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं
तो खाना खाने के बाद उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और हम खाना खाते ही एकदम से लेट जाते हैं या किसी भी तरीके का कोई वर्कआउट नहीं करते हैं या उसको डाइजेस्ट करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो एनर्जी, जो हमारा फूड है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने लगता है। जो सेल्स होते हैं बॉडी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने वाले, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले, एब्जॉर्ब करने वाले, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है उनकी प्रोसेसिंग, जिसकी वजह से आपको फर्दर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री रही हो, फैमिली में आपके फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट को, किसी को भी अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो वो हिस्ट्री रिपीट होके आपके साथ भी कंटिन्यू हो सकती है। इंक्रीजिंग एज, कई लोगों को शुरू में बचपन में या एडल्टहुड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनमें किसी किसी में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका डेली रूटीन बहुत लेथार्जिक हो जाता है, सेडेंटरी हो जाता है, ठीक है, किसी वजह से स्ट्रेस हो गया या फिर मीठा खाने के बहुत शौकीन है, तो जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है कि वो शुगर की जो इनटेक होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब वो इंक्रीज हो जाती है तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब वो रिमेनिंग शुगर होती है, ग्लूकोज होता है बॉडी में, जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो बॉडी में हमारे ब्लड लेवल में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इफ समवन हैविंग अ डायबिटीज। फर्स्ट वन, ब्रेन स्ट्रोक। अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉपर जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो ब्रेन को प्रॉपर मूव ऑन नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन में स्ट्रोक होने की, ब्रेन में स्ट्रोक कब होता है कि जब हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड होता है, प्रॉपर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से मूव आउट नहीं कर पाता है। तो जब मूव आउट नहीं कर पाता है तो ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिलता है, वहाँ पे क्लोट होने लगता है, तो ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है। और डायबिटीज़ की वजह से ब्रेन में ये स्ट्रोक्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन आइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्लाइन इन विजन, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड ब्लाइंडनेस। कि डायबिटीज़ होने की वजह से ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल हाई होने की वजह से आपकी आइज पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, धुंधली हो सकती है, आपको ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, ये सब की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जो धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है। ओके, देन हार्ट का प्रॉब्लम। डायबिटीज़ होने की वजह से आपके ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज और इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की आर्टरीज में जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल हाई है, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी उस इफेक्ट होती है और आपके हार्ट भी इससे जल्दी इफेक्ट होता है। किडनी फेलियर, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी को ज़्यादा किडनी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में जो भी प्रोसेसिंग होती है, बॉडी में कुछ भी हम पीते हैं या खाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारी किडनी में छन के, जितना भी लिक्विड प्रोसेस होता है किडनी में से छन के किडनी के थ्रू वो बॉडी से आउट होता है। तो किडनी के ऊपर जब ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेस पड़ने लगता है ब्लड सेल्स की वजह से, प्रॉपर वर्किंग ना करने की वजह से, तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस वगैरह भी करवाना पड़ सकता है। देन नर्व्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि बॉडी में टिंगलिंग फील होती है, तो जो हमारी नर्व्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, उनको प्रॉपर सेंसेशन फील नहीं होती, उनको प्रॉपर क्या कहते हैं सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं बॉडी में सुन पड़ जाना या पैरालिटिक टाइप का हो जाना, इस तरीके से फील होता है। आपकी जो पेरिफेरल नर्व होती हैं वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में कुछ भी फील होता है, कुछ भी टच करते हैं, कुछ भी करंट लगता है, वो अलग अलग तरीके की जो फीलिंग आती है उन्हीं पेरिफेरल नर्व की वजह से आती हैं। तो वो डायबिटीज़ की वजह से वो नर्व भी धीरे धीरे सुन पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। देन
लिम्स बॉडी पार्ट्स में, बाकी बॉडी पार्ट्स में एम्पुटेशंस एंड गैंग्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो इंजरीज को हील करने की कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब इंजरीज को हील करने की कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज करने से हमको गैंग्रीन और एम्पुटेशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी बॉडी के पार्ट को काटना भी पड़ता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको एक कंट्रोलिंग लेवल पर ला सकते हैं। तो हेयर अगेन आई हैव इंट्रोड्यूस द 2 आसन. With the help of these you can cure your diabetes or you can control your diabetes. So first one is अर्ध मस्तेंद्र आसन. अर्ध मस्तेंद्र मतलब हाफ फिश पोज. ओके, अब इस आसन को करते कैसे, हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि जब आप इस आसन को करने के लिए बैठते हैं तो आप पहले नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं. उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो आप जिस भी पैर से पहले कर रहे हैं, सीधे पैर से या उल्टे पैर से, तो अगर आप सीधे पैर से कर रहे हैं तो आपका जो उल्टा पैर है, लेफ्ट हील जो है, उसको आप अपनी राइट थाई के नीचे रखेंगे क्रॉस करके, और राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर से क्रॉस करके लेके जाएंगे. और उसके बाद होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड. मीन्स जो भी आप पोजीशन लेंगे, लेफ्ट लेग से कर रहे हैं या राइट लेग से कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट आप पोजीशन लेंगे. ओके, in this position move the trunk sideways, then perform the same asan in the reverse position. Okay, अब इससे बेनिफिट क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है, enhance the stretchability of back muscle, elevates digestive alignments, regulate the secretion of adrenal and bile, and thus is recommended in yogic management of diabetes. कि आपके पैंक्रियास के ऊपर, आपके बेल्स के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है. जब आप बॉडी को साइडवेज में टर्न करते हैं तो साइडवेज में टर्न करने से क्या होता है कि जो आपके इंटरनल ये ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है. जो सेल्स की स्टोर करने की, प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है इंसुलिन को और ग्लूकोज को, वो इंक्रीज होती है उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से. ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, The women who have 2 or 3 month pregnancy should avoid this आसन. कि स्टमक के ऊपर काफ़ी स्ट्रेच पड़ता है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है. Who suffer from peptic ulcer, hernia and hypothyroidism should practice this आसन under expert guidance. मीन्स कि आप कोई भी आसन करते हैं तो आपको लगता है बहुत इजी है, कर सकते हैं, नहीं, कुछ पर्टिकुलर कुछ क्या नॉर्मल से नॉर्मल आसन भी आप करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में अगर आपको बेसिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आपको अल्सर का या हर्निया का या हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही इसी आसन को करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज पवन मुक्त आसन. डायबिटीज़ के लिए पवन मुक्त, बेसिकली पवन मुक्त आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योर करने के लिए भी होता है. गैस, बॉडी में से गैस को, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम को भी रिलीज करता है, जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, पवन मुक्त आसन. पवन मीन्स गैस, मुक्त मीन्स रिलीज, बॉडी में से गैस को रिलीज करता है. तो अब इस आसन को करते कैसे हैं कि हम नॉर्मली योगा मैट पे सीधा लेट जाएंगे. लेटने के बाद हमने क्या करना है, दोनों फीट्स को टुगेदर मिलाना है और प्लेस योर आर्म बिसाइड योर बॉडी. दोनों हाथ हमारे बॉडी के साइड में होंगे. एक डीप ब्रीथ करनी है, एंड व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट. डीप ब्रीथ लेने के बाद जब हम ब्रीथ छोड़ते हैं तो ब्रीथ छोड़ने के टाइम पे हमने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को उठा के बेंड करना है नीज से, और उसको अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है. और फिर एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमेन. और जो हमने नीज बेंड करके अपनी बॉडी पे आगे लेके आए हैं उनको हमने प्रेस करना है अपने एब्डोमेन को. देन अपने दोनों हाथों को फिंगर से क्रॉस करके अपने पैरों को हम लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद फिर हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. देन एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, एक्सहेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड 3 टाइम्स. कि आपको जब आसन में कंडीशन में है तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और उसके बाद जब आप आसन की पोजीशन से बाहर आते हैं तो आप एक्सहेल करेंगे, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 अपनी बॉडी को साइड टू साइड दोनों पैरों से
टर्न करेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ईजीएस द टेंशन इन लोअर बैक, आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेच हो रखा है तो उसको रिलीज करता है। एनहांस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, स्टिमुलेट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, helps to cure menstrual disorders, helps in reducing the fat of the thigh, buttocks and abdominal। तो इस आसन को करने से पर्टिकुलरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, आपके पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वो बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज और शुगर लेवल को प्रोड्यूस और फ्लो आउट करते हैं। ठीक है, हमारी इंटरनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होता है, उनको भी ये क्योर करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इस आसन को करने के लिए? कि किसी को अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें हमें अपनी बॉडी ऊपर उठाते हैं थोड़ी सी, नेक या शोल्डर में प्रॉब्लम है तो आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। हर्निया का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, तो भी आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो थैंक्स वंस अगेन। In our next slide, we will discuss about the next lifestyle disease, asthma.